आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का जिसे खोना नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, डिफेंस गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मिस्टर मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, ठीक है, हम जो 2022 का जो इंटेक 1 है, जो आपको 10 अप्रैल को जो पेपर होना है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो चैप्टर बताऊंगा, उसके अंदर आपका वेटेज देखें कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से, कौन से कितने क्वेश्चन बने हैं, उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करिए। सिंपल सी बात है दोस्तों कि आपने इतने दिन बहुत अच्छी मेहनत की और अब ये लास्ट मोमेंट, जो ये लास्ट टाइम है, जो एग्जाम के बिल्कुल नियरेस्ट टाइम होता है, इसमें यदि आप पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने का मतलब ये है कि अब नई चीजों को थोड़ा अवॉइड करिए। नया कुछ पढ़ने की बजाय आप ऐसा करिए, जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करिए। रिवाइज बिना मजा नहीं आएगा, स्पीड भी नहीं बनेगी। 120 क्वेश्चन है तो आप अंदाजा लेके चलिए, हर क्वेश्चन पे आप पेन चलाओगे, हर क्वेश्चन को आप टाइम दोगे, तो साथियों फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पूरा पेपर आपका अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। 120 का आप सेट लगाइए, कम से कम 3 to 4 सेट आप जरूर लगाइए और टाइम फिक्स करके बैठिए। आपके पास 2 से 2.5 घंटे का टाइम, जैसे भी आप 2 घंटे का या 2.5 घंटे का फिक्स कर लिए, मोबाइल में रखिए, फ्लाइट मोड में करिए और उसके अकॉर्डिंग आप उसको कंप्लीट करिए। वैसे आपके एग्जाम का 2.5 घंटे का टाइम है, ठीक है, तो आप 2.5 घंटा ही फिक्स करिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसमें आप ये भी अभी एक्यूरेसी का भी बेस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको नहीं आ रहा है उसको अवॉइड करिए, आप 2 राउंड में करने की आदत डालिए। अभी से ये चीज कर रहे हैं तो दोस्तों सिंपल सी बात है, एग्जाम टाइम में आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उसी सिस्टम से देंगे जो अभी आप पेपर को सोल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसी के साथ थोड़ी सी बेसिक बातें, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालें, अभी भी ऐसा टाइम है आपके पास। इतने दिन जिन्होंने जितनी मेहनत करी, इस टाइम पे यदि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, रिविजन नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहेगा जितना इस टाइम, ये लास्ट टाइम में रिवाइज करके। और पीछे देखो, पीछे का ऐसा है, ठीक है आपने मेहनत करी, अच्छी बात है, अभी भी उसी मेहनत को और अच्छे से करिए। पीछे आपने मेहनत कम करी, लेकिन अब ये लास्ट के 10 से 15 दिन है, यदि उसमें अच्छा कर जाते हैं तो आपका मैथ्स की कट ऑफ कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छे अच्छे कट ऑफ से क्या होगा, एक अच्छे गुड मार्क्स के साथ आप मैथ्स का रिजल्ट स्कोर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ स्टार्ट नाउ नॉट टुमारो, आज से शुरू कर दिए, बस अब टाइम नहीं है, जो भी है जैसा भी है। एनडी मैथमेटिक्स एनालिसिस, थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं कैसा क्या है। तो बेसिक बातें ये सबको पता है, ये बेसिक बातें सबको पता है कि हमारा जो इजी पोर्शन आता है, हमारा मीडियम आता है, और एक टफ को, जो टफ क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको एक बार अवॉइड करिए, वो सेकंड राउंड में करिए। अब ये पता कैसे चलेगा, ये पता कैसे चलेगा, ये तभी पता चलेगा कि हमारा जो अभी जो हम रिविजन के टाइम जो कर रहे हैं, जो हमें फॉर्मूला याद नहीं है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उसका नोट करिए, लास्ट में बताऊंगा ये बात भी। तो दोस्तों यहां से जो समझने वाली बात ये है कि हमारा जो टोटल क्वेश्चन आते हैं, टोटल जो क्वेश्चन आते हैं 120 क्वेश्चन, 300 मार्क्स और 2.5 आवर्स, इसका मतलब 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, इसको आप इस टाइप से यूज करिए, जो नहीं आ रहा उसको छोड़िए। सिंपल सी बात है, आज जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, स्टैटिक्स में कहीं प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी में कहीं प्रॉब्लम है, डिसाइड करिए कि हमें इस चैप्टर का क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना है, कुछ भी हो जाए। आपने जो अच्छे से चैप्टर कर रखे हैं उन्हीं पे ज्यादा एक बार फोकस करिए आप। ठीक है, नया तो एक बार अवॉइड करने की कोशिश करें, टाइम फिर भी मिल जाता है, रिविजन पूरा हो जाता है 10 अप्रैल से पहले तक, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो थोड़ा कम पड़ा उस पर भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो पैटर्न बनता है पेपर का, उसमें मीडियम 55 to 60% मीडियम ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इजी लेवल भी होता है, और इजी तभी बनेगा, ये इजी पोर्शन है जो 20 से 25% इजी जो पोर्शन बनता है दोस्तों, वो तभी होता है जब आपने प्रैक्टिस कर रखी हो। इजी पोर्शन का मतलब विदाउट पेन आप टिक लगा रहे हो, विदाउट पेन आप देखा क्वेश्चन, समझा और टिक लगा दिया, वो तभी है जब प्रैक्टिस कर रखी हो, नहीं तो इजी वो भी डिफिकल्ट लगेगा, और ये वाला पर्सन और डिफिकल्ट लगेगा, इसको आप पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, सोल्व करना तो दूर की बात है। तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में लेके चलिए, डिफिकल्ट आएगा क्वेश्चन, आप 10 क्वेश्चन करोगे, 1-2 ऐसा डिफिकल्ट आएगा आपने देखा भी ना हो, या आपने पहले भी आपसे नहीं हुआ हो, पहली बार देख रहे हो क्वेश्चन हो इस पैटर्न का, तो उसको अवॉइड करिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं, यहां से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चन 2021 से लेके 20 से लेके 21 तक का थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं, क्यों आपको इसमें हेल्प ये मिल जाएगी। दोस्तों सिंपल सी बात है कि आपने जो चैप्टर पढ़ रखे हैं उनमें वेटेज थोड़ा पता चल जाएगा, एवरेज आप निकाल लेंगे, लगभग 6 साल का पीछे का, 5 से 6 साल का मैंने आपको दिया है डेटा। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा एवरेज निकालिए कि ये चैप्टर इतने नंबर का, ये इतने का, तो उसके हिसाब से उसको टाइम दिए, रिविजन में भी उसी हिसाब से उसको टाइम दिए। कोई चैप्टर आपके ज्यादा नंबर का आ रहा है, ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको आप 1 घंटे में निपटा रहे हो, नहीं,
ऐसा फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक अच्छा स्कोर फिर आना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से सबसे समझने सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है जैसे सेट रिलेशन फंक्शन का जो अपना चैप्टर है, ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन का है, तो नॉर्मल देखा जाए 2016 में आपके पास 17 भी 13 क्वेश्चन आए हैं, अगली बार कम भी आए हैं, तो देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है हर साल, ऐसा नहीं है। इस साल जो 2021 की बात करें, मान लो 10 क्वेश्चन आए हैं, तो 21 के जो सेकंड पेपर हुआ उसमें जरूरी नहीं है 10 ही क्वेश्चन आए, 2022 में नहीं है वो 10 क्वेश्चन आए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ज्यादा नहीं होता। तो यहां से हम एक एवरेज देखें तो लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास इसमें आ जाते हैं, 10 से 1-2 ज्यादा भी हो जाता है, 10 से 1-2 कम हो जाएगा। तो सेट रिलेशन फंक्शन का जो चैप्टर है उसका अभी भी आपके पास करंट में आप ध्यान दें तो 10 से 12 क्वेश्चन इजिली आपके पूछे गए हैं सेट रिलेशन फंक्शन से। सेकंड चैप्टर की बात करें हम, सेकंड चैप्टर के बाद ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, इनवर्स वाला आगे है, इनवर्स वाले को मैंने साइड में रखा है। तो ट्रिग्नोमेट्री से भी आप ध्यान से देखो 8 8 8 4 8 और यहां से देखो 18 19 क्वेश्चन भी पूछे गए। अभी ताजा देखें तो 11 से 12, इसका मतलब नॉर्मल एवरेज निकालें वही 10 के आसपास की एवरेज बन रही है। इसमें भी 10 के आसपास क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिल जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन 2021 में पूछा ही नहीं गया। 2021 का जो सेकंड इनटेक था एनडीए का 2021 वाला, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ही नहीं डाला। और थोड़ा पहले की बात करें, यहाँ की हम बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस के 4 to 5 क्वेश्चन फिक्स थे, 4 से 5 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के देखने को मिलते थे, और वो भी एक ही सीक्वेंस से, मतलब जैसे क्वेश्चन 30 31 32 33, या फिर मतलब लगातार आते थे, ऐसे नहीं एक क्वेश्चन यहाँ है फिर एक 10 नंबर पे एक 20 नंबर पे, ऐसा नहीं, कंटिन्यू 4 to 5 क्वेश्चन मिल जाते थे। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो सबसे इजी में माना जाता है इसको, इस साल भी इसके 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 2021 का जो सेकंड इनटेक हुआ था। बाकी इसमें देखें तो वही आपके पास 9 से 10 की एवरेज निकल रही है, और ये ऐसा है जो यदि इस वाले क्वेश्चन पे आपके गलत होने लग गए फिर मुश्किल है। ये रिवीजन टाइम में भी आपको बेसिक सा जल्दी हो जाएगा, रिवाइज भी ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेसिक सी बातें हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, और आज आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के हर साल प्रीवियस ईयर से देखोगे पैटर्न एक ही आना है, वही इनवर्स के वही फॉर्मूले 4-5 घिसे पिटे फॉर्मूले, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स, ये थोड़ा सा फॉर्मूले बेसिस पे चैप्टर हो जाता है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, क्वेश्चन आते हुए भी गलत होने के चांस बन जाते हैं। कैलकुलेशन का पोर्शन है थोड़ा सा, और फॉर्मूले बेसिस पे। ठीक है, इसमें भी आप एनडी के अकॉर्डिंग चलोगे तो वही आपके पास देखो स्टार्टिंग में तो कम आते थे, लेकिन अभी आप देखोगे तो वही 10 का एवरेज बिल्कुल साफ दिख रहा है आपको, 8 10 4 9 10, लगभग 10 का एवरेज है। 8 से 10 क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स के आराम से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले बेसिस पे है। पिछले का पेपर आप देखोगे तो आपके पास 10 क्वेश्चन थे, फिक्स थे 2021 का सेकंड इनटेक में। उसके बाद हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, +1 +2 का दोनों को मिला के। ठीक है, उसमें क्वेश्चन काफी चेंज आया है, जैसे 2 6 8 11 8, हर साल काफी चेंज आया है। ठीक है, लेकिन लास्ट का ये देखें सेम सा है। तो इस साल मतलब 2022 वाले पहले में हो सकता है 5-6 पूछे जाए, हो सकता है 8-9 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएं। तो आप देख सकते हैं आराम से। ये थोड़ा इसलिए है कि यदि आपने चैप्टर ये कर रखे हैं तो उसी हिसाब से आप रिवाइज करिए, उस जो वेटेज एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग उसका एवरेज निकालिए। एग्जैक्ट तो देखो हर साल चेंज आता है, एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट का मतलब ये हुआ हर साल सेम क्वेश्चन, सेम का मतलब 10 क्वेश्चन आए हैं तो पिछले साल 10 क्वेश्चन जरूरी नहीं है। इस साल मान लो 2021 में मान लो 5 क्वेश्चन आए तो 22 में जरूरी नहीं है 5 आए, हाँ, लेकिन एक एवरेज निकाल सकते हो। 5 आए तो 6 पूछ लिए, 7 पूछ लिए, 4 भी पूछ सकता है। एक एवरेज है, फिक्स है, उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा तैयारी करिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद ये जो फंक्शन का थोड़ा सा पार्ट इसमें भी है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। ठीक है, और इसमें लिमिट वाला भी साथ में, ये लिमिट जोड़ देते हैं, यहाँ लिमिट वाला पोर्शन भी साथ में ऐड है इसके, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बड़े ये पोर्शन भी आपका इजी पोर्शन है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये आपका इजी वाला पोर्शन, जैसे मैट्रिक्स हो गया, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, ये भी आपके, आप ध्यान से देखो 6 to 7 क्वेश्चन, और यहाँ से भी एवरेज निकालोगे तो वही 8 के आसपास एवरेज आ रही है, 8 के आसपास हर साल क्वेश्चन के ऐड करके यदि हम एवरेज को देखें तो 8 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखें चैप्टर, यहां से अपने पास वेक्टर का जो पोर्शन है, वेक्टर वाले क्वेश्चन भी यहां से ज्यादा देखो, यहां से ज्यादा चेंज नहीं आया। एक पहली बार 2016 में आप देखें तो 12 क्वेश्चन थे, उसके बाद लगभग ये 5 6 यही रहा है। ठीक है, वेक्टर वाला भी ऐसा नहीं है सारे इजी आएंगे, वेक्टर में भी आपके पास मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 3 क्वेश्चन होने वाले होंगे, 2 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
इन इक्वलिटीज। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो 2021 में 6 क्वेश्चन, सेकंड इनटेक में 6 क्वेश्चन आ गए थे केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, टोटल की बात करें तो 8 क्वेश्चन पूछे गए। इसमें भी थोड़ा चेंज आया है क्योंकि क्वाड्रेटिक का कभी पोर्शन अच्छा डल जाता है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर साल डल जाते हैं, लेकिन कई बार यहाँ जो वेटेज कम आया है तो यहाँ पे अपने पास क्वाड्रेटिक का पोर्शन कम डाला गया था। ठीक है, तो यहाँ से भी आप एवरेज देखें काफी चेंज है। बाकी चैप्टर ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, यदि आपने कर रखा है तो रिवाइज करिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, जितना पढ़ रखा है उसको रिवाइज तो जरूर है। रिवाइज नहीं करोगे तो आप फिर क्वेश्चन हो भी जाए और ना हो, दोनों बातें हैं। ठीक है, रिवाइज जरूर करिए। उसके बाद हम चलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्ट्रेट लाइन। इससे भी अभी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए लगभग 6 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है पोर्शन। आपने यदि पढ़ रखा है तो उस पर लग जाइए। यहाँ से भी आप ये पोर्शन जो आता है एनडीए में चैप्टर में, तो ये इजी वाले में पोर्शन में आता है, ये भी इजी वाले में आता है। 3D थोड़ी डिफिकल्ट बनती है 3D के अंदर, लेकिन क्वेश्चन फिक्स है। 4 to 5 क्वेश्चन 3D के फिक्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी 8, 6, 5, 4, 5, 5, 4 ये वेटेज रहा है, लगभग 5 का वेटेज रहा है। 4 to 5 क्वेश्चन आपको देखते पेपर के अंदर 3D के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इससे आप अपना डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, कि जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज किस हिसाब से करना है। ये आपको एक छोटा सा मैंने एक डेटा दिया है जिसकी आपको ज्यादा से ज्यादा, मैं तो ये इसी हिसाब से दिया है कि हेल्प मिले आपको। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा चेंज नहीं करता। एक क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज में थोड़ा सा डालेगा जो आपके हो सकता है आपने पढ़ भी नहीं रखा हो, इस टाइप का क्वेश्चन एक देता है, लेकिन आप घबराए नहीं। ठीक है, जो डिफिकल्ट पोर्शन में है उसमें काउंट कर लिए, उसको छोड़ना ही है, सीधी सी बात है। जितना हमें पढ़ना या रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है उससे डबल इंपॉर्टेंट है छोड़ना क्या क्या है। यदि ये दिमाग में रही ना ये बात, तो बड़ा अच्छे से पेपर जाएगा, एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट रहेगा आपका। घबराए नहीं बिल्कुल भी। तो कहने का मतलब है जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उससे डबल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छोड़ना क्या क्या है। यदि ये दिमाग में रखी, पेपर भी टाइम पे होगा और एक बहुत ही अच्छा स्कोर बनेगा आपका। नहीं तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार ट्राई कर रहे हो, चलो पहली बार ट्राई करी फिर से कर रहा है, ये होती है एग्जाम से पहले की। ठीक है, एग्जाम टाइम में ऐसा मत करिए। अब रिवीजन का टाइम है उसमें भी ऐसा मत करिए। नई चीजों को अवॉइड करिए, नए चैप्टर हैं उनको हो सके तो छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सीक्वेंस एंड सीरीज का आपको थोड़ा बेसिक मैंने आपको बताया। उसके बाद देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपके इजी पोर्शन में काउंट होता है। यही लगभग 4 का एवरेज जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा होगा, 4 का लगभग एवरेज आता है। ठीक है, डेफिनेट, इंटीग्रल एंड इस एप्लीकेशन, डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों का है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डेफिनेट और इंडेफिनेट दोनों का पोर्शन ले लेते हैं। तो ये भी आपके क्वेश्चन इस साल भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। एप्लीकेशन ऑफ जो इंटीग्रेशन है, इसकी इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द कर्व का हो गया, ये वाला पोर्शन मिला के आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी यहां से पीछे देखा जाए तो 4 to 5 की एवरेज रही है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट में आता है क्योंकि सीधी सी बात थोड़ी थ्योरी का चैप्टर है। थ्योरी है या थ्योरी ज्यादा है, डायरेक्ट क्वेश्चन न बन के उसको घुमा फिरा के क्वेश्चन को बनवाता है, फिर वो अलग अलग दिमाग थोड़ा सा सही सिस्टमेटिक क्वेश्चन को पहले एक ढांचा तैयार करना पड़ता है। इतना टाइम फिर एग्जाम में ऑलरेडी प्रेशर रहता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बाकी आप देख सकते हैं एओडी बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला मैंने यहाँ डाला है, इनवर्स का भी आप देख सकते हैं। 3 क्वेश्चन 2021 का सेकंड रीटेक था, 3 क्वेश्चन थे, बाकी 4 का एवरेज है, देख सकते हैं 4 का एवरेज बना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी इजी में काउंट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के यही 4 to 5 क्वेश्चन, 3 तो 100% है ही है, 3 तो आपको आराम से बन जाएंगे। 4 to 5 क्वेश्चन आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को देखने को मिलेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव वाला पोर्शन, डेरिवेटिव वाले में भी डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पिछले भी आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लिए, प्रीवियस ईयर देखने के लिए है, कहीं ज़्यादा नहीं है। रिवीजन टाइम में प्रीवियस ईयर ही सोल्व करते रहो। प्रीवियस ईयर में कभी भी ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर में 40% से ज़्यादा, 40% भी नहीं आते। 40% आ जाएगा तो गड़बड़ है, पेपर कैंसिल होने के भी है, ये रूल है गवर्नमेंट का। प्रीवियस ईयर से आप 40% डाल ही नहीं सकते, इसलिए प्रीवियस ईयर ओनली देखने के लिए होते हैं। वो टीचर के लिए मान लो या आप अपने लिए मान लो कि कौन से चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर साल चेंज हुआ है या एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, यही होता है, नहीं कि ज्यादा हर क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। मेरा ये मानना है, बाकी आप जिस हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये भी इजी में आता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी आपके ये 3 to 4 एवरेज क्वेश्चन, आराम से 3 to 4 क्वेश्चन इजीली आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हर साल चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम
और मैथमेटिकल इंडक्शन भी इसी में ही मैंने ले लिया। बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन भी चेंज हुए हैं, 4 to 5 क्वेश्चन भी बने हैं, बाकी 3 to 4 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक सा मैंने आपको एक डेटा दिया, ये इसलिए दिया कि आपको भाई जो चैप्टर आपने कर रखे हैं उसको रिवीजन भी उसी टाइप से करिए, तब बेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूं, जो आपने नीट रफ वर्क कर रखा है, जो भी आपने छोटे मोटे थोड़े बहुत नोट्स बना रखे हैं, नहीं बना रखे तो भी अभी कुछ चीजें आप रिवाइज कर रहे हो, याद नहीं रह रही, आपको फिर से याद कर रहे हो, अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हो, आपको याद नहीं रह रहा, तो सिंपल सा बात है, इस टाइप से आप इस टाइप से अपने छोटी छोटी चीजें लिख लीजिए। ठीक है, और ऑलरेडी आपको ये स्टार्टिंग में ये शायद कर लिया होगा आप, इतनी ऐसी बात नहीं है कि जो आपने जो छोटे मोटे नोट्स बना रखे हैं, जिस हिसाब से आपने नोट्स बनाए हैं अपने शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स हैं, उनमें से आपने उस टाइम बॉक्स वगैरह बना के ये चीजें रखी होगी, उनको आप पास रखिए। एग्जाम के लास्ट मतलब एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी उनको एक बार फटाफट रिवाइज करिए। तो इतने दिन की मेहनत है, ठीक है, वो आप लगभग 10 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं, तभी फायदा होगा। यदि रिवाइज नहीं हुआ तो दोस्तों फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मिलते हैं फिर एग्जाम को पेपर तक, थोड़ा सा अच्छे से करिए, सच्चे मन से काम करिए, सच्चे मन से कहते हैं भगवान भी मिलता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।